नमस्कार साथियों, मैं लूनाराम और आप देखना शुरू कर चुका है मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। जिस तरीके से राजस्थान में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं तो मां घमासान देखने को मिल रहा है और गांवों में चल रही है नुक्कड़ सभाएं। कैसा माहौल रहता है चुनाव का आपको बताते हैं ग्राउंड जीरो से। पहले ये देख लीजिए, ये ग्राउंड जीरो से है। मेरे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी रतन देवासी मौजूद है, पूर्व विधायक है रानीवाड़ा से। चुनावी माहौल है, नुक्कड़ सभाएँ चल रही है, बातचीत करते हैं। सर, कैसा माहौल है, चुनावी माहौल कैसा चल रहा है? बहुत शानदार, ये तो फेस्टिवल है, उत्सव। और कल दिवाली भी है, आज रूप चौदस है, कल धनतेरस गई। और देखिए आप देखो अभी रात को इतने बजे भी कितनी बड़ी तादाद में लोग इस फेस्टिवल को, इस उत्सव को मना रहे हैं। मैं समझता हूँ परिणाम आते उस दिन आते हैं, मगर इस लोकतंत्र के उत्सव को बहुत खुशी के साथ में और झूम के आप लोगों को मनाना चाहिए। इस बार दीपावली की रौनक से ज़्यादा चुनावी रौनक नजर आ रही है। चुनाव देखो, दीपावली तो हमारे एक बहुत बड़े संस्कृति और त्योहारों का बहुत बड़ा भाग है, बहुत बड़ा दिन है। मगर चुनाव की रौनक भी जो है वो तो चुनाव अब शुरू हो चुका है, चुनाव मंड गया है, तो उसकी रौनक तो रहने ही वाली है और रौनक बहुत अच्छी है। आज की नुक्कड़ सभाओं में बहुत कुछ देखने को मिलता है। लोग धीरे धीरे जो कारवा जो जुड़ता जा रहा है, क्या लगता है कोई नए समीकरण बनते जा रहे हैं? नया जिला बनाए, मुस्कुराहट भी कुछ बता रही है। नया जिला, नया समीकरण, नया सवेरा। तो ये रानीवाड़ा जिला बनाएंगे। तो देखिए, ये तो उत्साह है लोगों में। तो मैं समझता हूँ कि जो आपने पूछा है, नया जिला, नया समीकरण, नया सवेरा, हम सब मिलकर गांव के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, हर समाजों और व्यक्तियों के उन्नति के लिए, उनको समृद्ध बनाने के लिए, उनकी प्रगति के लिए हम लोग सब काम करेंगे। और राजनीति में ये होता है, देखो मैंने पहले ही कहा, परिणाम आते रहते, पहले ही परिणाम आ चुके हैं, तो परिणाम आएंगे जब आएंगे। मगर लोगों का जो प्यार होता है, जो लोगों की मोहब्बत है और लोग जो आपको समर्थन देते हैं, और आप किसी परिस्थिति में हो, हारे हुए हो, जीते हुए हो, पर वो समूह, वो लोग, जनता आपके साथ खड़ी रहती है, कार्यकर्ता खड़ा रहता है, तो वही एक नेता की पहचान होती है और उसमें हमको कभी कमी नहीं आई है। तो ये तो हमारी ऊर्जा है, ताकत है। चेहरे की रौनक कुछ बता रही है। चुनावी जो सभाएं हैं, जबरदस्त लोग देखने को आ रहे हैं। देखिए, समर्थन मिल रहा है। लोगों को पता है कि 2 चुनाव हारे विधानसभा का, आज ये विधानसभा का 2 हारने के बाद तीसरा चुनाव वापस लड़ रहा हूँ लगातार। फिर भी 10 वर्षों में हार के बावजूद उनके बीच रहे, उनके लिए संघर्ष किया। कोई सर्दी, गर्मी, बरसात कुछ नहीं देखा, 24/7 की ड्यूटी निभाई है। तो उत्साह तो उनमें होगा, और उनमें उत्साह है तो हमारे में भी उत्साह है। तो ये तो एक दूसरे का साथ है जीवन भर का। और जब आप इस फेस्टिवल को मना रहे हैं, घूम रहे हैं, तो उत्साह के साथ रहो ना। परिणाम तो जनता को देना है, मगर आप जब इनके बीच में जा रहे हो तो उसको उस रूप में मनाओ और उस रूप में बात करो कि लोगों को भी लगे ये बात है, इसलिए वो बात करें। इस बार रतन देवासी पिछले 2 चुनाव से कुछ अलग करने जा रहे हैं। पिछले दो चुनाव हुए जिसमें आप हार गए। इस बार कुछ नया करने जा रहे हैं, लग रहा है। जो चेहरे की रौनक बता रही है, कुछ नया होने वाला है। जनता का आशीर्वाद कुछ नजर आ रहा है। देखिए लून जी, मैं तो हमेशा खुश रहता हूँ किसी परिस्थितियों में। क्या, अरे भाई सुन, किसी परिस्थितियों में खुश रहता हूँ, क्योंकि आपको जो काम कुदरत ने आपके भाग्य में लिखा है, और लोकतंत्र में जो काम सामाजिक और राजनीतिक जीवन में जनता ने आपके भाग्य में लिखा है और आपको आदेश दिया, वो काम तो करना ही है। तो फिर जब वो काम करना है तो निराशा किस बात की? अगर वो क्या विपक्ष में बैठो तो विपक्ष में काम करो मजबूत होके, सत्ता में बैठो तो सत्ता की कलम चलाओ, काम करो। तो फिर दुखी नहीं होना चाहिए, हंसते मुस्कुराते हुए, आराम से, अच्छे मन से, अच्छे शुद्ध अंतर्करण से आप लोग बैठ के और लोगों का काम करो, प्रचार करो, लोगों के बीच रहो। तो इसमें नया कुछ नहीं है, इसी रूप में मैं रहता हूँ, हमेशा इस रूप में रहा हूँ। और हमने तो जो तीर भी सहन किए ना, उसको भी है ना राजी खुशी से, हंसी खुशी से निकाल दिए। तो ये तो देखिए, हमारे लिए तो ये लोग बहुत जरूरी है, सब खड़े हैं ना, इनका प्यार, कोई भी परिणाम आवे मगर इनका प्यार, परिणाम ये अच्छा देंगे, मगर इनका प्यार और इनके लिए संघर्ष की ताकत जो ये मेरे में बढ़ते रहेंगे, तो वो निरंतर वर्षों तक चलती जाएगी, कोई कमी नहीं आएगी। आप नुक्कड़ सभाओं में एक चीज़ देखने को मिली कि जो लेखा जोखा खुद का और प्रदेश सरकार का तो आप बता रहे हैं, लेकिन जो विधायक रहे भाजपा से, उनका भी लेखा जोखा बता रहे हैं कि उन्होंने क्या किया। मैंने इन लोगों को पूछा है कि भाई मेरा लेखा जोखा तो क्या है कि मैं 10 साल से पद पे नहीं हूँ, 2 चुनाव हारा हूँ आपके बीच। तो मैं ये कह दूंगा कि आपके बीच में हमेशा आया, संघर्ष किया, कभी ऐसा नहीं रहा कि नदारत रहा, मैं वो पूछ रहा हूँ। दूसरा, किसी ने वोट दिया है नहीं दिया, तभी मैं उसके लिए तैयार हुआ।
मैंने वो पूछा है। पर विधायक का तो मैंने कहा, जब विधायक जी गांव में आए तो मैंने कहा मैंने सुना है कि इतने सारे काम कराए उन्होंने, तो वो मुझे शायद दिखे नहीं है। तो अगर नहीं है तो या तो मुझे दिखा दो या पूछो, तो उनको तो अपना बहीखाता बताना पड़ेगा। ये कह 5 साल पहले जब वो सरकार में भी थे, उनकी सरकार थी, और अभी विधायक विधायक होता है, हमारे भी विधायक है। तो वो विधायक जो है उनको एमएलए कोटे का जो फंड है उसकी अनुशंसा किस गांव में किन किन कार्यों के लिए की, वो बताना पड़ेगा। कौन कौन से वो कार्य थे, तो गांव वालों को जानकारी तो प्राप्त होनी चाहिए। तो लोग ये सब पूछेंगे तो लेखा जोखा उनको देना है। मेरा लेखा जोखा बिल्कुल साफ है, संघर्ष किया है लोगों ने, कहा बिल्कुल हमेशा संघर्ष किया, देखा है। अब उन्होंने क्या किया है या क्या नहीं किया 10 साल में, वो उनको देना है। तो राजनीति में ये बातें तो पूछी जाएगी हमेशा। युवाओं में जबरदस्त क्रेज रहता है आपका। हाँ, उन लोगों का, भी देख रहे हैं सेल्फी लेने के लिए। हाँ उन लोगों का प्रेम है मेरे प्रति। देखिए ये पैदा नहीं किया जाता, ये प्रेम किसी को पकड़ के ज़बरदस्ती नहीं कहा जाता कि तू ऐसा करना। ये जो सैकड़ों लोग जो यहाँ मीटिंग में आए, युवा जो है, और उन्होंने नारे लगाते हैं, उनका प्रेम है, सेल्फी लेते हैं, जो आप जैसा कि आप कह रहे हो, ये तमाम उनके मन का भाव है। वो भी समझते हैं कि हमारे लिए एक व्यक्ति, जनप्रतिनिधि, सेवक ऐसा है जो हमारे बीच में 24 घंटे रखता है। चुनाव हारो या जीतो वो उसके कोई मतलब नहीं रहता ज़्यादा, पर इनकी सेवा करना हमारा पहला प्रथम धर्म बनता है। तो उसको लेके उन लोगों में कई सारी ऐसी बातें क्रेज़ है। तो मैं उनका धन्यवाद देता हूँ कि आजकल तो जो है लोग एक दूसरे को प्रेम करने में, बात करने में भी आपको पता है कैसे होता है। तो इतने लोगों का जो स्नेह मेरे प्रति है, तो ये तो जीवन की हमारी पूंजी है, इसलिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। अंतिम सवाल पे आते हैं, क्या इस बार रतन देवासी यहाँ की सीट कांग्रेस को जीत कर देने जा रहे हैं? देखिए, मैं कोई नहीं हूँ जो सीट जीत जाऊँ। ये जनता, जो कार्यकर्ता काम करेंगे, यहाँ की जनता जो है वो देखेगी 10 साल में क्या हुआ, 10 साल में विधायक जी ने क्या किया, 10 साल में मैंने क्या किया, और अब समय आ गया है कि बदलाव लाए। तो वो उनके अगर मन में ऐसा होगा कि बदलाव लाना है, 10 साल बहुत हो गए उनके और इस व्यक्ति को 5 साल देना है, तो निश्चित तौर पे वो यहाँ से चुनाव अच्छे वोटों से मुझे जिता के भेजेंगे, और भेजेंगे तो मैं अपने कर्तव्य का पूरा पालन करूँगा और अच्छी तरह से पालन करूँगा।